देखिए, शिवपाल सिंह यादव ने आरोप लगाया था कि सरकार ओबीसी वर्ग का आरक्षण खत्म करना चाह रही है। उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग को खत्म करना सरकार का मंसूबा था। तो शिवपाल सिंह यादव ने पहले कहा था कि सरकार चाहती है कि आरक्षण खत्म हो, सरकार जल्द आरक्षण लागू करने का सिर्फ ढोंग कर रही थी। आरक्षण बचाने के लिए समाजवादी सड़कों पर संघर्ष करेगी, यह शिवपाल सिंह यादव ने कहा। और साथ ही सरकार ने जो आयोग बनाया उसको पहले ही बनना चाहिए था, इस बात का भी जिक्र किया शिवपाल सिंह यादव ने। सरकार ओबीसी वर्ग का आरक्षण खत्म करना चाह रही है और इसी को लेकर ही उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। ओबीसी वर्ग को खत्म करना सरकार का मंसूबा है, ये मकसद है बीजेपी की सरकार का कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में आरक्षण लागू ना हो सके। ये कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है। देखिए, हमारी पार्टी पूरी तरह से स्थानीय निकायों का चुनाव लड़ेगी और भारी बहुमत से चुनाव जीते। कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज है कि कैसी तैयारी रखें, कि कार्यकर्ता बहुत चिंतित है? पूरी तैयारी करेंगे, कार्यकर्ता पूरी तैयारी करेंगे। चुनाव तो हो जल्दी, हम चाहते हैं कि चुनाव आरक्षण लागू हो तुरंत, और तुरंत लागू होकर के चुनाव हो और सरकार को कराना चाहिए जल्दी। देखिए, पहले तो देखिए हम लोग सब लोग जितने भी समाजवादी थे आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ने पड़ी थी, और अब बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए हम सभी समाजवादियों को लड़ाई लड़ना पड़ेगी। और फिर संघर्ष है, अब संघर्ष करना होगा, सड़कों पर संघर्ष चलेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सैफई में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। नए साल के पहले दिन सैफई के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से मिले अखिलेश यादव और उनको शुभकामनाएं दी। नए साल के पहले दिन ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए थे। गेस्ट हाउस का पूरा हॉल खचाखच कार्यकर्ताओं से भरा हुआ था। आप देख सकते हैं, सपा से जुड़ी महिलाएं भी अखिलेश से मुलाकात के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंची हुई थी। तो नए साल के पहले दिन ही अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, नए साल की शुभकामनाएं दी और बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग हिस्सों से कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे अखिलेश यादव से मुलाकात के लिए। नए साल की शुरुआत के साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है और इसी बीच कांग्रेस के सीनियर नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि भाजपा को हराने के लिए विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। नेतृत्व या पीएम का चेहरा कोई मायने नहीं रखेगा। अगर विपक्ष एकजुट होकर भाजपा को सत्ता से बेदखल कर देता है तो बाद में चेहरा तय हो जाएगा। अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव से साल भर पहले ही विपक्षी एकता की कवायद फिर से शुरू होने लगी है। हालांकि नेतृत्व को लेकर विपक्षी पार्टियों और विपक्षी नेताओं में थोड़ी तल्खी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष एकजुट हो पाएगा, भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएगा? इस बारे में बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी से। सर, सबसे पहले आपको नववर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएं। धन्यवाद। और आपके माध्यम से एबीपी गंगा के जितने भी दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। सर, अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव से ठीक पहले विपक्षी एकता की कवायद फिर से चल रही है, चर्चाएं शुरू हो गई हैं। क्या लगता है कि चुनाव से पहले विपक्ष एकजुट हो पाएगा? देखिए, वक्त की आवश्यकता है विपक्षी एकता। मोदी सरकार पूरी तरह से हर मोर्चे पे फेल हो गई। बेरोजगारी, महंगाई, 2 करोड़ का वादा, 15 लाख हर खाते में जाना, और ख़ास तौर से चीन के सीमा पर जो कमज़ोरी दिखा रही है मोदी सरकार, उससे अब वो उतर गई है जनता के दिमाग से। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए। हालांकि नेतृत्व के मसले पर उनका कहना है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, वक्त के साथ सब कुछ तय हो जाएगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। अब चलिए आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं सीएम धामी की। बच्चों के साथ वो नए साल का पहला दिन मना रहे हैं, उनके साथ वो सेलिब्रेट कर रहे हैं नए साल का जश्न। ये देखिए तस्वीर, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बच्चों के साथ मिलकर नए साल का जश्न मनाते हुए, नया साल मनाते हुए, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देहरादून की तस्वीर है।
यहाँ पर सीएम धामी की मौजूदगी और छोटे से स्कूली बच्चे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि संडे का मौका, आज नया दिन का मौका भी है और इस खास मौके पर सीएम धामी बच्चों से मुलाकात करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता है, धन्यवाद अदा करता है। देहरादून से सीधी तस्वीर, बच्चों को मैं सभी मेहमानों केक खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं सीएम धामी इस वक्त। स्थान ग्रहण करें और माननीय बच्चों के साथ सीएम धामी का नया साल, पहला दिन है आज 2023 का और देश भर में जश्न का मौका भी। उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी बच्चों के साथ में नए साल के पहले दिन को मनाते हुए, बच्चों को चॉकलेट्स देते हुए, उनको केक खिलाते हुए। अलग अलग हिस्सों में तमाम कार्यक्रम आज के दिन को लेकर आयोजित किए जा रहे हैं। देहरादून की ये तस्वीर है, सीधी आप देख रहे हैं, बच्चों के साथ मिलकर केक काटा और केक बच्चों को खिलाया भी सीएम ने। इससे पहले वो मैक्स हॉस्पिटल में पहुंचे हुए थे। थोड़ी ही देर पहले हमने वो तस्वीर भी आपको दिखाई थी। वहां पर पहुंचे क्रिकेटर ऋषभ पंत का हालचाल जाना, परिवार से मिले, डॉक्टर से मिले, उनसे बातचीत की, कितना सुधार हुआ है इसको लेकर पूरी जानकारी ली। उसके बाद अब यहाँ पहुंचे हुए हैं पुष्कर सिंह धामी और बच्चों को केक खिलाते हुए तस्वीर भी आपने देखी। केक काटा, केक खिलाया और बच्चों के साथ ही नए साल का पहला दिन मना रहे हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।